हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, ये क्या है, आपका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका एक्सरसाइज 3 पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ही क्या मिलेगा आप लोग को, एक्सरसाइज 3 का ना आप लोग को मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा। तो बच्चे, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3 के ना क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ करके इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे बच्चे, ओवर करेंगे। एक काम करता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ नोट डाउन है। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ करके समझते हैं, देन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, तो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या करता है, टीवी सेट को प्रोड्यूस करता है 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। मतलब कि तीसरे साल वो क्या करता है, 600 टीवी सेट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एंड 700 सेट इन द सेवेंथ ईयर। अच्छा, और 700 टीवी सेट वो प्रोड्यूस करता है सेवेंथ ईयर में। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ये प्रोड्यूस कर रहा है 600 टीवी सेट, फिर ये फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है 700 टीवी सेट। ठीक है ना, आगे आगे, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है ना कि आप ऐसा एज्यूम करिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से। मतलब कि यहाँ पर जितना टीवी सेट प्रोड्यूस हुआ था ना, उसका सपोज करो ना कि यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीमेंट है ना, जो यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट क्या है, सेम टू सेम है। मतलब कि हर जगह इंक्रीमेंट क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। ये बोलना चाह रहा है, इसका मतलब यही है। इस लाइन का मतलब, इस लाइन के बोलने का मतलब यही है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। एक काम करते हैं, अच्छा फिर आगे बोला जा रहा है ना कि फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। पहले हम लोग ना लिखते हैं जो गिवन है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ना लिखते हैं कि थर्ड सेट। तो हम बोलेंगे ना कि सिंस, अच्छा पहले ये एज्यूम कर लो ना कि हम लोग को, देखो हम लोग को एपी नहीं गिवन है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसे करके एज्यूम करते हैं कि लेट द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट ईयर में टीवी सेट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ए प्रोड्यूस हुआ है। कितना प्रोड्यूस हुआ है, ए प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, फिर और हम लोग निकालते हैं कि ऑल्सो, या फिर एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना। एंड कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस को क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, डी एज्यूम करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, कॉमन डिफरेंस यही है ना कि ना द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में करके, या फिर नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पर आप लिखोगे कि नंबर ऑफ टीवी सेट्स बाय विच द प्रोडक्शन increases एवरी ईयर। ये क्या है बच्चे, डी है आपका ना। तो अब हम लोग को और क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कि तीसरे साल ये कितना प्रोड्यूस करता है, 600। तो हम बोलेंगे ना कि ऑल्सो ए थ्री कितना गिवन है बच्चे हम लोग को, ऑल्सो ए3 कितना गिवन है, ये गिवन है हम लोग को 600। सर यहाँ पर ए3 क्यों लिखे, क्योंकि बच्चे देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि ए3 क्या है, 600 है। तो ए3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + 2d इज इक्वल टू 600। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बोलूँगा एंड करके बोलूँगा ना कि एंड हम लोग को 600 है थर्ड ईयर में, और 700 टीवी सेट्स है सेवेंथ ईयर में। मैं बोलूँगा कि A7 क्या है बच्चे हमारा, 700 है। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + 6d इज इक्वल टू 700। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप देख रहे होगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिख रहा होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को। क्यों सर माइनस करेंगे बच्चे, माइनस इसलिए करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर क्या
कर देखिए बच्चे क्या बन गया है, ये बन गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ना कि पहले हम लोग ना इसके कॉफिशिएंट को सेम टू सेम करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जब कॉफिशिएंट सेम टू सेम होते हैं ना, तो क्या होता है, जब साइन सेम टू सेम होता है, साइन मतलब यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, या यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। और जब अपोजिट साइन होता है, अगर यहाँ पर रहता प्लस, यहाँ पर रहता माइनस, तो प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेकिन सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव मतलब कि माइनस करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। हम लोग को क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करना है इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लस a और नेगेटिव a कट के 0 हो जाएगा, प्लस 2d माइनस 6d, ये माइनस 4d हो जाएगा, प्लस 600 माइनस 700, तो ये हो जाएगा माइनस 100, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ना कि यहाँ पर ना d को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर माइनस 100 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा यहाँ से कि ये माइनस से ये माइनस कट गया, फिर मैं बोलूँगा कि 4 1 जा 4, 4 से ये 25 जा, तो d कितना आ गया, d आ गया 25। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ना d क्या है 25। देखिए d क्या है 25 है, इसका मतलब ये है ना कि जो नंबर ऑफ टीवी सेट हर साल इंक्रीज हो रहा है ना, वो 25 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि पहले साल अभी निकालते हैं कितना है टीवी सेट पहले साल, फिर हर साल क्या है 25 25 25 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा डी का निकल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, या तो 2 में पुट कर दो, कई बार पुट करो और अपना एक वैल्यू लेकर के आओ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा मैं यहाँ पर कि सिंस, या फिर डायरेक्ट बोलो ना कि पुटिंग, बोलोगे कि पुटिंग डी इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तो मैं बोल सकता हूँ a को तो a बोल दिया, प्लस को प्लस, 2 को 2, d का वैल्यू है 25 इज इक्वल टू 600, a को a 25 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू 600 प्लस 50 इसे आएगा तो माइनस 50। तो मैं बोल सकता हूँ कि a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 550। मतलब कि पहले साल टीवी प्रोड्यूस कितना हुआ था, ये प्रोड्यूस हुआ था 550। मतलब कि पहले साल टीवी प्रोड्यूस हुआ है 550, फिर 25 इंक्रीज हुआ है, फिर इसमें आ गया है 575, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर ये हो गया 600। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ये, यहाँ पर देखिए ना, अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पहला है द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट ईयर। तो अभी बताया ना यहाँ पर, ये इस पेन से बता दे रहा हूँ, इस पेन से, कि पहले का आंसर क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ है, ए क्या है बच्चे, ए है आपका 550 है, देखिए ना 550 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा करके बोलूंगा ना, यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके बोलूंगा कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550 टीवी सेट्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड बोल रहा है ना यहाँ पर समझिएगा, द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन द 9th ईयर। अच्छा 9th पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 और 9 पूछ रहा है। तो 9th के लिए कैसे करेंगे, मतलब कि हमसे A9 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A9 पूछ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके कि सिंस A9, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये होता है a प्लस 8d होता है। तो a का वैल्यू तो अब अभी पता चला है हम लोग को कि 550 है, प्लस को प्लस, 8 को 8, और d का वैल्यू कितना है बच्चे, d का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 25 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 550 को 550 और 25 इंटू 8 होता है बच्चे, ये होता है 200। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 और 2 ये हो गया 750। मतलब तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना 9th ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 750 होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बोला जा रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन, टोटल पूछ रहा है, टोटल मतलब पूछ रहा है ना कि बताइए पूरे 7 साल में मिला करके टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। टोटल मतलब कि प्लस करने के लिए बोल रहा है आपको, ये S7 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। समझ में आ गया ना क्यों, कि S7 क्यों, क्योंकि बच्चे टोटल पूछ रहा है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, ऐसे करके बोलूंगा कि हाँ, इसी बता दे रहा हूँ मैं बोलूंगा कि S7 क्या होगा, ये होगा। पहले तो आप ऐसे बोलिए ना कि आप ऐसा बोलिए, आप बोलोगे ना कि सिंस Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर S को S, हमसे 7th का पूछ रहा है कि पूरे 7 साल में कितना हुआ है। तो S7 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है बच्चे, n का वैल्यू तो 7 ही है, ठीक है, बाय 2 को 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 550
प्लस n का वैल्यू है 7 -1, d का वैल्यू है 25। तो मैं बोलूँगा 7/2 को 7/2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0 को 0, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 है 10 और 1 11, प्लस 7 - 1 हो जाएगा 6 × 25। यहाँ पर मैं बोलूँगा, समझिएगा ना ऐसे करके, हाँ यहाँ पर 7/2 को 7/2, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई यहाँ कर दे रहा हूँ ना, स्पेस का मैं थोड़ा सा, यहाँ पर 1 1 0 0 है, इसको 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 150 होता है, तो 150 ऐड करूँगा तो 0 5 2 1 1250। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 1250। एक काम करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर मेरा आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 कैरी 1, 7 6 ज़ा 42 और 1 43। मतलब कि इतने टीवी सेट्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा 7 साल में मिला करके, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे ये क्या था, ये था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, सॉरी ये था आंसर नंबर फर्स्ट, ये था सेकंड और ये है बच्चे थर्ड। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ करके समझ लिया है। हम लोग का पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कि बोला जा रहा है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है काम करने के लिए, उसमें ये बोला है गया है ना कि ना उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि पेनल्टी लगेगा अगर तुम क्या करते हो, काम को डिले करते हो कंप्लीट करने में, मतलब काम को जल्दी खत्म नहीं करते हो, जो भी तुमको डेट दिया रहेगा उस डेट के अंदर तक में। तो क्या है पेनल्टी, तो ये है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में आपको 200 पेनल्टी देना है, ठीक है ना। 250 फॉर द सेकेंड डे, अच्छा 250 दे देना है आपको सेकेंड डे, और 300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। मतलब कि ऐसे ही चलते जाएगा आगे। तो हम लोग ना यहीं से लिखना चालू करते हैं, जो यहाँ पर गिवन है ना यहीं से हम लोग चालू करते हैं लिखना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके कि द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बाय अ डेट। अच्छा मतलब कि कंप्लीशन बोलोगे तो देखिए, तो फर्स्ट डे में आपको पे करना पड़ेगा 250 पे करना पड़ेगा, सेकेंड डे में आपको 250, थर्ड डे में आपको 300, और ऐसे ही आपको चलते जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर आवर एपी, हमारा एपी क्या हो जाएगा, हमारा एपी हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300। तो हमारा जब एपी निकल गया तो हम लोग अब यहाँ से निकालेंगे ऐसे करके कि सिंस ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ए इज इक्वल टू होगा 200, ठीक है ना। फिर डी क्या होगा, डी होगा बच्चे ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो तो हमारा यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये बच्चे ऐसा बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है ना आगे कि हाउ मच मनी विल द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे, बताओ कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा एज पेनाल्टी के तौर पर, इफ ही हैज डिलेड फॉर द वर्क बाय 30 डेज। अच्छा कि अगर क्या कहता है 30 डेज लेट करता है तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। देखिए एक दिन लेट करने पर 200, दूसरे दिन लेट करने पर 250, फिर थर्ड डे 300, फिर ऐसे करके ये बताओ, ऐसे करके जो जो 30th डे होगा ना, 30th डे तक एक काम को क्या कहता है पेंडिंग करके रखे रहता है, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये पूछ रहा है आपका, मतलब कि आपको ना n गिवन है, n कितना गिवन है आपको, n 30 गिवन है। तो आप बोलोगे ना कि ना हियर n इज इक्वल टू 30 है। तो आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है ना कि सर हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या करें, यहाँ पर हम लोग सर एस एन फाइंड करें कि सर हम लोग ए एन फाइंड करें। तो बच्चे देखिए बहुत ही ईजी है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है ना कि देखिए आपको टोटल पैसा कितना पे करना है, टोटल पैसा का बात कर रहा है, टोटल पैसा का बात कर रहा है, तो टोटल पैसा कितना पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, क्या क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे। समझ में आया ना कि क्यों टोटल निकालना है बच्चे। तो देखिए ना बच्चे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। देखिए पहले दिन अगर वो काम कंप्लीट करके, मतलब कि अगर एक दिन का अगर वो डिले करता है तो उसको बस 200 पे करना है, ठीक है ना। अगर वो 2 दिन का डिले करता है, 2 दिन का डिले करता है तो उसको एक दिन का तो 200, फिर अगले दिन का 250, मतलब कि दोनों को मिला करके देना पड़ेगा। अगर वो 3 दिन डिले करता है, 3 दिन डिले करता है काम को, तो वो पहले दिन का देगा 200, दूसरे दिन का देगा वो 250, और थर्ड डे का देगा वो 300। मतलब कि हर दिन क्या होगा 50 रुपये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि आपको ना क्या करना है, यहाँ पर एसएन फाइंड करना है, क्योंकि बच्चे एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म होता है। तो आप जब आपको निकालना रहेगा 30th डे का, किसका निकालना है, 30th डे का निकालना है, तो इसके पहले जो भी नंबर आएगा उसको आप प्लस करोगे, पूरा को क्या करोगे, प्लस करोगे, और साथ ही साथ इसको भी आप प्लस करोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 30 इसलिए लिया हूँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि s को s, n का वैल्यू क्या है बच्चे 30, यहाँ पर n का वैल्यू 30 विजुअल है ना, इसको ऊपर कर लो, ऐसे समझिए ना, n का वैल्यू 30, फिर यहाँ पर डिवाइड बाय 2, फिर 2 को 2, a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है 200 प्लस n का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 30 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 50। तो यहाँ पर हम बोलूँगा कि 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 200 ये हो जाएगा 400 प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 माइनस 1 ये होगा 29 और मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पर 15 को 15, यहाँ पर है 400 प्लस 0 तो 0, 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14। तो मैं बोल सकता हूँ 15 को 15, नंबर और ब्रैकेट है मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0 और 0 0, 5 और 0 5, 4 और 4 8 और यहाँ पर 1। तो इनका मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 0 है तो 0, 15 5 ज़ा 75, 75 कैरी 7, कैरी 7 और 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 15 8 ज़ा 120, 120 और 7 127 और कैरी 12, फिर 15 1 जा 15, 15 और 12 होता है 27। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है 30 दिन लेट करता है ना, तो उसका पेनाल्टी के तौर पर 27,750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ऐसा करके कि देयरफॉर THERE देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे रुपीज़ 27750 एज अ पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पे उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। और ये क्या है, हो गया बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ नोट डाउन है, पहले क्या कहते हैं इसको पढ़ते हैं समझते हैं, देन क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मतलब कि हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास 700 रुपीज है और उसका हम लोग यूज कर रहे हैं गिव करने के लिए, देने के लिए 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब कि हमारे पास क्या है 700 है, मतलब कि हमारे पास एस एन क्या है बच्चे, हमारे पास 700 है और इसका यूज कर रहे हैं हम लोग 7 कैश प्राइज देने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बोला जा रहा है इफ ईच प्राइज इज 10 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब कि देखो जो पहला प्राइस है ना, सपोज करो पहला प्राइस ना हमारा ए है, क्या है पहला प्राइस ए है, तो दूसरा प्राइस क्या होगा 10 रुपीज लेस देन होगा। तो पहले प्राइस से 10 रुपीज लेस देन होगा, तो दूसरा तो ये थर्ड प्राइस कितना होगा, तो ये पहले प्राइस से, मतलब कि देखिए प्रीसीडिंग प्राइस मतलब होता है इसके जस्ट पहले वाले से 10 कम। तो इसका जस्ट पहले वाला क्या है A-10 है, उसमें अगर 10 कम करोगे तो कितना होगा A-20 होगा। फिर ये कितना होगा, तो इसमें 10 कम करना है फिर से, तो A-30 होगा। ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ कैश प्राइस। मतलब कि ये होगा A-40, ये होगा A-50, ये होगा A-60। लेकिन सभी को जब मैं ऐड करूंगा सम करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 700 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो जो बोला हूं ना उसको मैं ना लिखता हूं। अब तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर ऐसे करके कि लेट द फर्स्ट कैश प्राइस इज इक्वल टू A, सो द सेकेंड कैश प्राइस। तो सेकेंड कैश प्राइस क्या होगा बच्चे, तो देखिए ये क्या होगा, पहले कैश प्राइस में 10 रुपीज लेस देन होगा, समझ में आ गया ना। फिर एंड द थर्ड कैश प्राइस, उतना नहीं निकालना था हम लोग को, 2 भी निकालते हैं तो चलता हमारा। तो हमारा क्या होगा बच्चे A- देखिए 10, ये था सेकेंड कैश प्राइस, इसमें 10 कम कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा A-10 तो -10, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट तो यहाँ पर ये -10 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा A-20 आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट कैश प्राइस A है, सेकंड कैश प्राइस A-10 है और थर्ड कैश प्राइस क्या है बच्चे A-20 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो कि सर ये ना क्या है, सर ये ना सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप ऐसा करके बोलोगे ना कि देयरफॉर, पहले ऐसे बोलेगा कि सिंस डिफरेंस, देखिए सभी में इसमें से इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, इसमें से इसके में कितना का डिफरेंस है 10 का, तो हर एक में क्या है 10 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज
इन इट इज एन एपी। ए क्या है? एपी है। तो जब एपी है तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए बच्चे, ए का वैल्यू तो हमारा क्या है, मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म ही है, मतलब कि ए इज इक्वल टू ए ही है। हमारा डी क्या होगा? डी क्या होगा बच्चे? डी हमारा होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मैं बोलूंगा कि सेकंड टर्म है ए माइनस 10 और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे हमारा? माइनस ए होगा। तो हमारा सेकंड टर्म है ए माइनस 10, तो इसको यहाँ लिख दिए, फिर माइनस करके हम लोगों ने फर्स्ट टर्म लिख दिया। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि ए माइनस 10 को, तो ए माइनस 10 फिर यहाँ पर माइनस ए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चे? डी का वैल्यू आ गया -10। फिर इसके बाद आप बोलोगे ना कि सर हम लोग को ना एस एन भी गिवन है। एस एन बोल लो या फिर इसको S7 बोल लो, ये दोनों क्या है बच्चे हमारा 700 गिवन है। तो बस हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग अब निकालते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे ना कि सिंस एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना एन की जगह पर क्या रखूंगा मैं? 7 रखूंगा। क्या रखूंगा मैं? 7 रखूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये S7, यहाँ पर 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पर 7-1 और d है तो d। अब मैं बोलूंगा ना कि S7 का वैल्यू कितना है बच्चे? ये है 700। अरे हाँ, बिल्कुल सो हो रहा है ना, बिल्कुल सो रहा है। यहाँ पर 7/2, फिर 2 को 2, ए का वैल्यू क्या है बच्चे? ए का वैल्यू हमारा ए ही है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 7-1 होता है 6 और डी का वैल्यू कितना है बच्चे? ये है हमारा -10 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके, हाँ ऐसे समझिएगा ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर है हमारा 700। देखिए ये क्या है? डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। 2 का ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, प्लस है तो प्लस, ओहो सॉरी, कोई बात नहीं, 6 10 जा 60 हो जाएगा। यहाँ पर लगा दूंगा माइनस का साइन, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसको सॉल्व करने पर 7 को 7 1 जा 7 से ये 100 जा, तो 100 इंटू 2 होता है 200, फिर यहाँ पर 2a प्लस माइनस माइनस। तो एक काम करता हूँ, 200 कहीं छोड़ दो, -60 साइड आएगा तो ये होगा +60 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर 200 + 60 ये हो जाएगा बच्चे 260। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर a है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 से ये, तो a कितना आ गया बच्चे? a हमारा आ गया यहाँ पर सॉल्व करके, हमारा यहाँ पर a आ गया, हमारा a आ गया 130। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो पहला प्राइस होगा ना, कैश प्राइस, वो कितने का होगा? 130 रुपीज़ का होगा। क्योंकि बच्चे मैंने क्या किया था, मैंने ना ए को ना फर्स्ट कैश प्राइस मैंने अपना माना था। तो यहाँ पर है ना कि लेट फर्स्ट कैश प्राइस ए इज इक्वल टू, तो वही मैं बोलूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना ताकि शो हो जाए आप लोगों को, ऐसे करके बोलूँगा यहाँ पर। ये देखिए मैं अब यहाँ पर बोल रहा हूँ ऐसे करके कि इस पेन से बता रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि देयर फॉर, या फिर सो बोल लो, सो फर्स्ट कैश प्राइस। तो फर्स्ट कैश प्राइस ए है, और ए कितना है बच्चे? ए है हमारा 130। फिर मैं बोलूँगा कि सेकेंड कैश प्राइस, सेकेंड कैश प्राइस क्या है बच्चे? देखिए सेकेंड कैश प्राइस आप देख रहे हो ना, तो a -10 है, तो ये होगा a -10 डेट इज 130 -10 इज इक्वल टू 120। ये हो गया सेकेंड कैश प्राइस। फिर हो जाएगा थर्ड कैश प्राइस। थर्ड कैश प्राइस क्या है? a -20 है, a का वैल्यू है 130, माइनस करेंगे 20 तो ये आएगा बच्चे 110। ऐसे करके आप अब निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फोर्थ कैश प्राइस ये होगा 100, फिर यहाँ होगा फिफ्थ कैश प्राइस। इसको पूरा मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया 100, तो ये होगा 90, ये होगा 80, ये होगा 70, और ये सारे ही क्या है बच्चे? आपके प्यारे से आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ओहो सॉरी ना, देखिए यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ना जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि इन अ पोटैटो रेस, एक क्या है बच्चे? पोटैटो रेस है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है बच्चे? एक बकेट प्लेस है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये क्या है बच्चे? ये जो बकेट है ना, ये ना फर्स्ट पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ था, ये इस पोटैटो से क्या है बच्चे? 5 मीटर ये अवे रखा गया है, दूर रखा गया है, ठीक है ना। आगे, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो अदर पोटैटो है ना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का पोटैटो, ये क्या है बच्चे? 3 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे करके ये रखा हुआ है। समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आगे, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। यहाँ पर देखिए पोटैटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? 10 पोटैटो है, ठीक है ना। आगे, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ये क्या करता है? कॉम्पिटिटर ना यहाँ से स्टार्ट करता है। यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर क्या था पहले? खड़ा होगा या कुछ भी, एक पहले क्या था? खड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर था ये। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो क्या करता है? यहाँ से दौड़ता है या दौड़ती है, और वो नियरेस्ट पोटैटो यहाँ पर जो रखा हुआ था इसको पिक करके
पिक करता है, रन बैक विथ इट, और उसको पकड़ करके रन बैक उल्टी तरफ भागता है, ड्रॉप इट इन द बकेट, और क्या कहता है बकेट में पुट कर देता है, डाल देता है, फिर रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर से ये उठ खड़ा होता है और फिर से ये आता है सेकंड पोटैटो को पकड़ता है ये, और फिर से इसको पकड़ करके रन बैक करके इसमें क्या करता है पुट कर देता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि रन करता है पोटैटो बकेट की ओर और ड्रॉप कर देता है उसके अंदर, एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे, और ये लड़की जो है ना ऐसी करते ही रहती है, वे अंटिल ऑल द पोटेटोज आर इन द बकेट, जब तक क्या हो सारे पोटेटो बकेट में ना चले जाए तब तक ये करते रहती है। फिर है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ये कवर करेगी ना वो बताना है उसमें। तो देखिए बच्चे चीज समझिएगा ना, यहाँ पर तो हिंट दिया जा रहा है लेकिन मैं आप लोग को समझा दूँ अच्छे से, तो मैं आप लोग को समझाऊंगा ना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर पूछ रहा है ना, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो यहाँ पर मैं बोलने का मतलब ये है ना कि पहले क्या करते हैं, पहले ना फर्स्ट पोटैटो को जब ये पिक करेगी ना तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालेंगे, फिर सेकंड पोटैटो को जब ये पिक करेगी तब कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालेंगे। पहले हम लोग एक एक का क्या कहते हैं डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, पहले यहाँ का निकालते हैं, फिर यहाँ का निकालेंगे, फिर थर्ड का निकालेंगे। जैसे हम लोग को तीन ठे मिल जाएगा ना तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, और जब हम लोग को ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग उसको बना देंगे। समझा रहा हूँ तो पहले ये तो बच्चे ऐसे समझने के लिए है, बस यहाँ पर आप लिखोगे, चालू करोगे लिखना, यहाँ से सॉल्यूशन है तो बोलोगे ना ऐसे करके कि डिस्टेंस रन टू पिक फर्स्ट पोटैटो। तो देखिए बच्चे ये क्या कर रही है, यहाँ से चालू कर रही है, तो पहला पोटैटो क्या है बच्चे, यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो ये 5 मीटर, फिर ये यहाँ से दौड़ के यहाँ आएगी तो ये 5 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या रन करेगी, ये 5 मीटर को ये 2 टाइम्स रन करेगी, मतलब कि 5 2 जा 10 मीटर क्या करेगी ये रन करेगी। तो ये आ गया हमारा 10 मीटर, ये आ गया पहले पोटैटो के लिए क्या किए 10 मीटर रन की, ठीक है ना। अब सेकेंड पोटैटो के लिए तो मैं यहाँ पर फिर से वही बोलूँगा जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिस्टेंस रन टू पिक सेकेंड SECOND सेकेंड पोटैटो। तो ये क्या होगा देखिए बच्चे, पहले के लिए तो ये 10 रन की है, पहले के लिए क्या की है ये 10 रन की है, 10 में क्या था ये 5 मीटर इधर गई थी, 5 मीटर इधर आई थी। अब सेकंड के लिए क्या करेगी ये, सेकंड के लिए इसको यहाँ देखो तो ये क्या करेगी 5 मीटर तो जाएगी ही जाएगी, और प्लस 3 मीटर इसके लिए जाएगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये 5 + 3 मीटर ये कवर करेगी, और फिर ये इसको पकड़ करके फिर से यहाँ पर आएगी ये, तो मतलब कि इसको ये 2 बार करेगी ये, मतलब कि ये डबल डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आया पर क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये हुआ क्या, पहले पोटैटो के लिए क्या हुआ, ये यहाँ पर खड़ी थी, ये यहाँ से गई दौड़ी 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 ये 5 मीटर और फिर से 5 मीटर, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता था 5 + 5, यहाँ पर लिखता 5 + 5, ये भी कर सकते हैं, या फिर 5 × 2। सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं 5 + 3, 5 + 3 8 हो गया, और फिर 3 + 5 ऐसे कर सकते हो, या फिर 5 + 3 को डायरेक्ट क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, ये होगा 5 + 3 8 हो जाएगा, और 8 × 2 दैट इज 8 2 जा 16 मीटर। तो ये हमारा सेकेंड पोटैटो का भी आ गया। अब हम लोग निकालते हैं थर्ड पोटैटो का। तो 2 निकाल लिए हो ना, काफ़ी है 2 को निकालना ही, लेकिन थर्ड निकाल लो। तो डिस्टेंस रन टू पिक THIRD थर्ड पोटैटो। तो थर्ड पोटैटो के लिए क्या करेगी ये बच्चे, देखो थर्ड के लिए क्या करेगी, यहाँ पर खड़ी है ये पहले 5 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 3 जाएगी, तो उसको मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर मैं वही लिखूंगा कि 5 जाएगी +3 इसको मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहीं पर देख लो 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो ये होगा 11 × 2, और 11 × 2 कितना होता है बच्चे, होता है 22। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर देखिए यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 22 है, मतलब कि सर ये ना हमारा ना AAP में है। तो मैं ऐसा करके बोलूँगा कि सिंस द डिफरेंस, या फिर सिंस द कॉमन DIFFERENCE, सिंस द डिफरेंस इज सेम therefore the given series in an AP। तो गिवन सीरीज क्या है बच्चे, हमारा AP में है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि आवर AP विल बी हमारा AP क्या होगा, तो पहला होगा हमारा 10, फिर होगा 16, फिर होगा 22, फिर डैश 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 ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हियर ए क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा 10, ठीक है ना। फिर हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
तो 16 माइनस 10 कितना होता है बच्चे, ये होता है 6। अब हमको बोल रहा है ना कि यहाँ पर बच्चे कितनी बार मैं लिखूंगा इसको, ये जो मैं ऐसे करके लिखा हूँ 10 16 22, ये कितनी बार लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 10 बार। क्यों कितनी बार लिखूंगा, 10 बार। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले पोटैटो के लिए यहाँ पर लिखाया है, दूसरे पोटैटो के लिए यहाँ पर लिखाया है, तीसरे पोटैटो के लिए यहाँ पर लिखाया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 10 होगा। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस अब यहाँ पर वही करना है कि हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आप वही बोलोगे कि सर जब भी टोटल का बात करेगा ना, जैसे कि यहाँ पर बात किया था कि क्वेश्चन नंबर 18 में बात किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग को शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में बात किया था ना कि बताइए कि टोटल प्राइस, ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि यहाँ पर सम ऑफ लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 17 का बात करता है कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो टोटल के लिए हम क्या कहते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ऐसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस, ऐसे करके बोलूंगा ना कि सिंस एस एन, ये क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि एस एन है, तो एस को तो एस बोल दूंगा, एन का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू, एन का वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2, 2 को 2, ए का वैल्यू है 10 प्लस एन का वैल्यू भी 10 ही है -1, और डी का वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। थोड़ा सा ना मेरे पास ना स्पेस कम है ना, इसीलिए बता रहा हूँ मैं इसमें ऐसा ऐसा करके। तो यहाँ पर 2 × 10 20 होगा, प्लस 10 - 1 ये 9 होगा, मल्टीप्लाई 6 होगा। तो मैं यहाँ पर 5 को 5 बोल दिया, यहाँ पर 20, 9 6 54। तो मैं यहाँ पर 5 को 5 बोल दिया, फिर नंबर और ब्रैकेट में रहता बच्चे मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर 0 + 4 ये 4, और 5 + 2 7, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। तो 5 4 = 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 7 = 35 और 2 37, मतलब कि 370 मीटर डिस्टेंस क्या करेगी ये बच्ची, ट्रैवल करेगी। ये क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, जिससे क्या होगा, ये पूरे 10 के 10 पोटैटो को क्या करेगी, ये इसके बकेट के अंदर पुट कर देगी। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस, HENCE, हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड, COVERED, कवर्ड कितना होगा बच्चे, ये होगा 370 मीटर। और हाँ यहाँ पर विजिबल तो है, और ये 370 मीटर ही क्या आ जाएगा बच्चे, ये 370 मीटर ही आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा ना एक्सरसाइज 3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ना, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना मॉडिफाइड नोट प्रोवाइड होगा, जो मैंने कल और उसके पहले पढ़ाया था। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।